अगला है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परास्नातक शिक्षक पीजीटी परीक्षा 2018 हिंदी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि जो है 24 तारीख 7वां महीना 2018, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट फर्स्ट फीमेल है। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। कामायनी को, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या बीसलदेव रासो को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। यह आदिकालीन रचना है और इसके रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई हैं। खुमान रासो एवं बीसलदेव रासो में भी आदिकालीन रचनाएं हैं। खुमान रासो एवं बीसलदेव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता क्रमशः जो है दलपति विजय एवं नरपति नाल हैं। खुमान रासो जो है दलपति विजय की रचना है खुमान रासो, और बीसलदेव रासो जो है नरपति नाल की रचना है। खुमान रासो दलपति विजय और बीसलदेव रासो जो है नरपति नाल की रचना। कामायनी जो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, और पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। खुमान रासो जो है दलपति विजय और बीसलदेव रासो नरपति नाल द्वारा रचित है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन इस प्रकार है। साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है, और कविता में कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता में क्या कहते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। और साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तीसरा क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही के इन पदों को भी या किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है। तो विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास या कबीर। तो इसका सही जवाब विद्यापति है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही के इन पदों को भी यह किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है। तो विद्यापति। तो विद्यापति के इन पदों क्या कह रहा है, आध्यात्मिक संकेत, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विद्यापति के संबंध में है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है एक पुस्तक। तो बी सही है। इसका सही जवाब जो है हिंदी साहित्य की आलोचना, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी रचनाएं जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और हिंदी साहित्य की आलोचना किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, बल्कि इनकी साहित्यिक संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है 1952 ईस्वी। पांचवा क्वेश्चन है कि देसिल बैना सब जन मिट्ठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है। देसिल बैना सब जन मिट्ठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है। सदुक्कड़ी, पुरानी अपभ्रंश, प्राकृत या देसी भाषा। तो यह जो है देसी भाषा है। देसिल बैना सब जन मिट्ठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है। तो ये देसी भाषा है। यह उक्ति जो है विद्यापति ने देसी भाषा अर्थात मैथिली भाषा की पंक्ति है। देसी भाषा अर्थात मैथिली भाषा की पंक्ति है यह। और यह उक्ति जो है विद्यापति ने कीर्तिलता में कही है। कीर्तिलता मुख्यतः जो है अवहट्ट भाषा में रचित रचना है। कीर्ति पताका, पदावली आदि इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। छठवां नंबर है कि यूनानी विद्वान
हीरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से एक नहीं? तो यूनानी विद्वान जो है हीरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से नहीं है? एक नहीं है। तो यह मानव जाति से संबंध होने के कारण मानवीय विधा मानविकीय है। दूसरा है कि यह तर्कसंगत विधा है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। सी है कि यह आदर्श मूलक विधा है। डी है कि इतिहास जो है वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। तो सी सही है कि यह आदर्श मूलक विधा है। यूनानी विद्वान हीरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से एक नहीं? तो सी जो है यह एक आदर्श मूलक विधा है, ये गलत है। बल्कि यह जो है आदर्श मूलक विधा है, यूनानी विद्वान शामिल नहीं। तो पहला नंबर उक्त तीनों विकल्प हैं कि यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा मानविकीय है, और यह तर्क संगत विधा है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष जो है प्रमाण पर आधारित होते हैं। तीसरा है कि इतिहास जो है वैज्ञानिक विधा है, और अतः इसकी पद्धति जो है आलोचनात्मक होती है। उपर्युक्त कथनों को हीरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षणों में शामिल किया है। तो ये 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की जो है विधेयवादी पद्धति अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। आदिकाल को वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1355 विक्रमी संवत, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1350 से 1720, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1920, आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो पहला नंबर है कि विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। दूसरा है कि रचनाओं का मौखिक उल्लेख। तीसरा शिलालेख। चौथा है साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो बी सही है, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। रचनाओं का क्या है? मौखिक उल्लेख जो है हिंदी साहित्य इतिहास सीखने का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। हिंदी जो है साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न जो है गुणों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। तो रचनाओं का मौलिक उल्लेख हिंदी साहित्य रचनाओं का जो है मौलिक उल्लेख, तो क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो हमने बताया बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख और साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न गुणों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता जो है गोरखनाथ हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य जो है मच्छेंद्रनाथ के शिष्य कौन थे? गोरखनाथ को माना जाता है नाथ साहित्य का आरंभकर्ता। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है।
शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव थे। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव थे। जबकि नाथ पंथ का प्रवर्तक जो है नाथ साहित्य का आरंभकर्ता तो ये हैं भैया गोरखनाथ। अगर नाथ पंथ का प्रवर्तक माने तो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? तो ये भैया डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का कथन है। डॉक्टर गणपत यह कथन जो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1962 ईस्वी में लिखा एवं प्रकाशित कराया। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी में लिखा एवं प्रकाशित कराया। तो शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है। और इनकी रचना जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी में लिखा एवं प्रकाशित कराया। 11 क्वेश्चन है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो या शरभा या स्वयंभू। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात हो रही है तो 11 की डी सही है, वे स्वयंभू को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो स्वयंभू को माना है। किसको माना है? पहला कवि स्वयंभू को माना। जबकि सरापा को जो है राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना। सामान्यतः सरहप्पा को ही सर्वमान्य रूप से हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सामान्यतः जो है सरहप्पा को ही सर्वमान्य रूप से हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अगर डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आ जाए कि हिंदी का पहला कवि स्वयंभू है और अगर राहुल शंकरत्यायन के अनुसार आए तो सरहप्पा जो है हिंदी का पहला कवि है। आचार्य और इन्होंने कौन सी रचना की थी? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की रचना की थी। 12 क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी है? तो हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है या युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो 20 सही है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि जो है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि जो है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? तो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। 20 है। 13 क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो संक्रांति काल, रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल ये सही है। रीतिकाल जो है गलत है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल, रीतिकाल नहीं। तो आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है, बल्कि रीतिकाल जो है गलत है। चलिए 14 क्वेश्चन है कि पंडित सयल पंडिय सयल सत्य बखाड़ई, पंडिय सयल सत्य बखाड़ई, पंडिय सयल सत्य बखाड़ई, देह बुद्ध बुशंत न जाड़ई। यह किसकी काव्य पंक्ति है? पंडिय सयल सत्य बखाड़ई, देह
बुद्ध बसंत न जाने, यह किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति की। मुंज की, पुष्प की, सराहपाद की। तो पंडित शैल सत्य बखाणे, देहाएं बुद्ध बसंत न जाने, यह किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति, मुंज, पुष्य, सराहपाद। तो डी सही है, सराहपाद का है। यह काव्य पंक्ति आदिकालीन हिंदी के प्रथम कवि सराहपाद द्वारा रचित है। पंडित शैल पथ सत्य बखाणे, देहें बुद्ध बसंत न जाने, यह किसकी काव्य पंक्ति है भैया? तो ये काव्य पंक्ति जो है सराहपाद की है। यह काव्य पंक्ति जो है आदिकालीन हिंदी के प्रथम कवि सराहपाद द्वारा रचित है। पंडित शैल सत्य बखाणे, देहें बुद्ध बसंत न जाने। ठीक है। 15 क्वेश्चन है कि आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? कुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो। तो परमाल रासो में है भैया आला और उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन परमाल रासो में है। आला छंद में जगनीकृत है, ये जगनीकृत परमाल रासो में है। आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आलखंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आलखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो आलखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। 16 क्वेश्चन है कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 252 वैष्णवान की वार्ता, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवान की वार्ता, एक कविमाला। तो इसका सही जवाब बी है कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी सही है, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ फ्रेंच विद्वान जो है गार्सा दा तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है, जिसके दोनों भागों का प्रकाशन जो है क्रमशः 1839 ईस्वी और तथा 1847 ईस्वी में हुआ। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद कर जो है 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तो इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है, जिसके दोनों भागों का प्रकाशन जो है क्रमशः 1839 और ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। 17 क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की आलोचना। तो हिंदी साहित्य का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को साहित्य इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के कालखंड को 400 स्पष्ट खंडों में विभक्त किया। तो प्रश्न यही था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये हिंदी साहित्य का विकास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? तो 1929 ईस्वी में है, डी सही है। रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। 19 क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन
किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, या स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो सी सही है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। तो सी सही है कि स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा। तो ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है कौन सी रचना। राउल बेल, हमीर राशो, बीसल देव राशो या भरतेश्वर बाहुबली राशो। तो बीसल देव राशो जो है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, बल्कि राउल बेल और हमीर राशो, भरतेश्वर बाहुबली राश ये सभी अपभ्रंश के प्रभाव से हैं। तो बीसल देव राशो जो है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बीसल देव राशो नरपति नाल द्वारा सन 1212 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। बीसल देव राशो और नरपति नाल द्वारा रचित है यह एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसल देव राशो में मिलता है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसल देव राशो में मिलता है। तो कौन सी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। तो हमने बताया बीसल देव राशो, और इसके रचनाकार नरपति नाल सन 1212 में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। और राउल बेल, हमीर राशो और भारतेश्वर बाहुबली राश ये सभी अपभ्रंश से प्रभावित हैं। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसल देव राशो में मिलता है। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नानक की रचना नहीं है। ग्रंथ साहिब, आस दीवार, सिद्धांत, पंचमात्रा, रहिराश। इसमें से कौन सा नानक की रचना नहीं है। तो डी सही है, डी सही है। सिद्धांत पंचमात्रा नहीं है, बल्कि ग्रंथ साहिब है। आस दीवार, रहिराश ये सभी रचना जो है नानक की। अगर बात करें दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपजी, आस दीवार, रहिरास और सोहिला। गीतावली की भाषा क्या है। संस्कृत है, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी या अवधी। तो गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी का अवधी एवं ब्रजभाषा पर समान अधिकार था। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, जबकि इनके द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं हैं गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली ये सभी जो है ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झांकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झांकी अंग अंग बास समानी। यह किसकी काव्य पंक्ति है भैया। दादू, रैदास, कबीर, नानक। तो ये रैदास की जो है पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह काव्य पंक्ति जो है निर्गुण काव्य धारा के संत कवि रैदास की है। संत रैदास रविदास प्रसिद्ध जो है कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के गुरु हैं। संत रैदास रविदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के गुरु हैं। रैदास के 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। रैदास के जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद ये सही है दार्शनिक मतों के निरूपणकर्ता के योग में। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद जो है दार्शनिक मत का निरूपण किया। अद्वैतवाद की बात करें तो ये शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद की बात करें तो मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद की बात करें तो निम्बार्काचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि 25 क्वेश्चन की सीता त्रिजटा संवाद, सीता और त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। सीता त्रिजटा संवाद
रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो सुंदर कांड में सीता और त्रिजटा संवाद जो है कांड में वर्णित है, सुंदर कांड। तो सीता त्रिजटा संवाद जो है रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित। सुंदर कांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं लंका दहन, राम सेतु का निर्माण इत्यादि। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। क्रमानुसार इनका वर्णन इस प्रकार है। पहला नंबर बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और सीता त्रिजटा संवाद की बात करें तो यह सुंदर कांड में वर्णित है। 26 क्वेश्चन है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो इसका सही जवाब जो है बी है कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। मेरे दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म भेद कुछ और है। दशरथ पुत्र जो है राम सगुण भक्ति के केंद्र में है, वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणातीत एवं घटघटवासी है। परंतु कबीर के राम जो हैं गुणातीत एवं घटघटवासी हैं, ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। 27 क्वेश्चन है कि साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म ज्ञान और साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म ज्ञान और तीसरा क्या है? तंत्र है, मंत्र है, मन है, भक्ति है, वाणी है। तो साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म ज्ञान और भक्ति। सी सही है। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म ज्ञान और भक्ति। इसी के माध्यम से मोक्ष की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। सभी संत कवियों ने अपनी आराधना में इसी से मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख मार्ग बताया, जिसमें भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। 28 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी का विशेषता नहीं? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो भी सही है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व नहीं है, बल्कि संसार की अनित्यता और हृदय की शुद्धि हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो बल्कि कबीर ने सब धार्मिक आडंबरों की घोर निंदा की है। दृष्टव्य है कि आत्म मारी पखाने पूजे उनमें कुछ नहीं जाना। आत्म मारी पखाने पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। 29 क्वेश्चन है कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान। तो ये सही है। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व को शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य समान अंतर साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान। 30 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कबीर के संबंध में उचित नहीं? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन है जो कबीर के संबंध में क्या है? उचित नहीं है। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया भी है कि उन्होंने कर्मकांडों को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया। उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। तो कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कौन सा कथन? तो डी सही है कि उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। ये कथन जो है उचित नहीं है, बल्कि राम रहीम की एकता का उपदेश दिया उन्होंने, और उन्होंने कर्मकांडों को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया।
उनके राम राम वैष्णवों के राम ही थे, यह कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कबीर ने अन्यत्र स्पष्ट कहा कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कबीर ने अन्यत्र स्पष्ट कहा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अकरावट, पद्मावत, मृगावती जो है मंझन की रचना है। तो मृगावती मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक नहीं, बल्कि यह 1501 ईस्वी में अवधी भाषा एवं कुतुबन की रचना है। मृगावती बल्कि यह 1501 ईस्वी में अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई रचित कुतुबन की रचना है मृगावती। तो बल्कि यह 1501 ईस्वी में अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई रचित कुतुबन की रचना मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कनावत आदि। 32 क्वेश्चन है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, तो यह किसने कहा? तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, कबीरदास, नामवर सिंह। तो तुलसीदास ने कहा कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। तुलसीदास का है यह तुलसीदास जी ने कहा है कि उक्त पंक्ति कवितावली से है। इस कथन के माध्यम से तुलसीदास ने यह बताया कि गोरखनाथ पंथ के आरंभकर्ता ने योग के द्वारा भक्ति को इतना कठिन बना दिया कि वह साधारण जन के पहुँच से दूर हो गई। तो तुलसीदास ने यह बताया कि गोरखनाथ पंथ के आरंभकर्ता ने योग के द्वारा भक्ति को इतना कठिन बना दिया कि वह साधारण जन के पहुँच से दूर हो गए। तो गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह किसने कहा? तुलसीदास ने। और उक्त पंक्ति जो है कवितावली से है। इस कथन के माध्यम से तुलसीदास ने यह बताया कि गोरखनाथ पंथ के आरंभकर्ता ने योग के द्वारा भक्ति को इतना कठिन बना दिया कि वह साधारण जन के पहुँच से दूर हो गए। रामचरितमानस में कुल कितने कांड? तो हमने बताया 7 कांड है। और विवरण अगर देखें तो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। उनका क्रमशः जो विवरण है, पहला नंबर बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तरकांड। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़ या जयपुर। तो दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? 34 क्वेश्चन है। तो दादू दयाल का जन्म भैया अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य जो है संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया। तो दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। और दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल की वाणियों के सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य जो है संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया। पद्मावत की रचना शैली क्या है? 35 क्वेश्चन है कि पद्मावत की रचना शैली क्या है। तो पद्मावत की रचना शैली की बात करें तो मुक्त गीतात्मक शैली है, या संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, या लोकगीतों की शैली, या फारसी की मसनवी शैली। तो पद्मावत की रचना शैली क्या है भैया? तो ये फारसी की मसनवी शैली है पद्मावत की रचना शैली। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की रचना शैली फारसी की मसनवी शैली है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो फारसी की मसनवी शैली है। और मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की रचना शैली फारसी की मसनवी शैली। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। तो इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में जो है अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। और पद्मावत की रचना शैली क्या है? फारसी की मसनवी शैली है। 36 क्वेश्चन है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता का रसमग्न किया? जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार
किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? मध्वाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो ये भैया वल्लभाचार्य हैं। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के एवं तुलसीदास राम भक्ति काव्य के प्रमुख भक्त कवि हैं। तो जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो वल्लभाचार्य जी हैं। 37 क्वेश्चन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या थे? कह रहा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ये क्या था? यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ये क्या था? यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संबंध में यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। द्विवेदी जी के अभिमत से भक्ति साहित्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। द्विवेदी जी के अभिमत से भक्ति साहित्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। तो अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। रामचरितमानस 38 क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 3 वर्ष 5 महीने, 7 वर्ष 2 महीने। 2 वर्ष 7 महीने डी सही है। रामचरितमानस की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। रामचरितमानस की रचना जो है संवत 1631 में चैत्र शुक्ल और रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। 39 क्वेश्चन है कि पीयूषो कहो संदेशणा, पीयूषो कहेऊ संदेशणा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? पीयूषो कहो संदेशणा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, कुंडलिया, सोरठा। तो बी है, दोहा है ये। तो उक्त पंक्ति में दोहा छंद, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और यह क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उपयुक्त पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की पंक्ति है। पद्मावत की पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है। पीयूषो कहो संदेशणा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। तो ये पद्मावत से ली गई है मलिक मोहम्मद जायसी कृत। 40 क्वेश्चन है कि मोही का हसेसी की कोह रही, इसका क्या तात्पर्य? कुमार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो, या उस कुम्हार पर मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। तो मोही का हंसेसी की कोह रही, तो मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। तो मोही का हंसेसी की कोह रही, इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपत्व के देखकर शेरशाह सूरी हंस दिया। तो जायसी ने इसी उक्ति के साथ प्रश्न किया कि इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ध्यातव्य है कि जैसे रंग के काले चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे एक आंख से काने थे। तो क्या कहा गया कि
इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ध्यातव्य है कि जैसे रंग के काले थे, चेहरे पर चेचक के दाग थे और साथ ही साथ वे एक आँख के काने थे। तो मोही का हंसे सी की कोह रही, मोही का हंसे सी की कोह रही कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। अगला क्वेश्चन है कि 41 बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो ये भैया तुलसी की रचना है, या रहीम की रचना है, या कृपाराम की रचना है, तुलसी केशव। तो बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो ये रहीम की रचना है। तो बरवे नायिका भेद रहीमदास की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीमदास ने खेल कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इनकी अन्य रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा और मदनाष्टक। और खेल कौतुकम जातकम भी इनकी रचना है। और एक रचना कौन है? बरवे नायिका भेद। तो बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम की, रहीमदास की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना जो है संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीमदास ने खेल कौतुकम जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक आदि हैं। 42 क्वेश्चन है कि काव्य निर्णय की रचना किसने की? काव्य निर्णय की रचना किसने की? भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, जसवंत सिंह। तो काव्य निर्णय की रचना जो है भिखारी दास ने किया है, ये सही है। काव्य निर्णय की रचना जो है भिखारी दास ने की है। इनकी अन्य कृतियाँ जो हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदारणव, पिंगल है, अमरकोश या शब्दनाम प्रकाश है, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका है। तो काव्य निर्णय की रचना किसने की? तो काव्य निर्णय जो रचना है भिखारी दास की रचना है। और इनकी अन्य कृतियाँ जो हैं भिखारी दास की रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदारणव, पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका, ये सभी रचना जो है भिखारी दास के हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदारणव, पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका, ये सभी जो है भिखारी दास की रचना है। और बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? रहीमदास की रचना है। और यह जो है अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना जो है संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीमदास ने खेल कौतुकम जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। और इनकी अन्य रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक आदि हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये केशवदास हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्षिक छंदमाल, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार अगर देखा जाए तो केशवदास के रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। 44 क्वेश्चन है कि गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला, भ्रमर गीत। तो डी सही है, भ्रमर गीत में। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो भ्रमर गीत में, भ्रमर गीत अंश में मिलता है। सूरदास कृत जो है सूरसागर का उपजीव्य जो है भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। इस प्रसंग में उद्धव द्वारा गोपियों का योग मार्ग का उपदेश देने का वर्णन है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास ने किया है। और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। भ्रमर गीत को क्या कहते हैं? उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए तो इसे जो है ध्वनि काव्य कहा। तो गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के भ्रमर गीत अंश में मिलता है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य जो है भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। इस प्रसंग में उद्धव द्वारा गोपियों को योग मार्ग का उपदेश देने का वर्णन है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। 45 क्वेश्चन है कि रास पंचाध्यायिक रचनाकार कौन है? नंददास, छेद स्वामी, कृष्णदास, परमानंद दास। तो रास पंचाध्यायिक रचनाकार कौन है? तो ये नंददास है, ये सही है। रास पंचाध्यायिक रचनाकार कौन है? नंददास है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। नंददास के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, 10वां स्कंद भाषा।